ये दुकान का नाम देखिए माँ तारा, और ये तारापीठ माता का मंदिर है, बड़ा फेमस मंदिर है। दादा का वहाँ फोटो लगा, सौरभ गांगुली के साथ फोटो लगाया दादा। हाँ, ये दादागिरी में गया था, उन्होंने बुलाया था मुझे, दादागिरी में बुलाया था। हाँ, दादा ने सौरभ गांगुली के शो में गए थे? हाँ, शो में गया था। हाँ, मुझे वो खुद बुलाए थे। हाँ। अब ये देखिए माँ तारा, दुकान का नाम माँ तारा, तारापीठ वहाँ है, बहुत बंगाल बीरभूम में बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है माँ तारा का। और ये मालूम है क्या है? ये हाउस ऑफ फिश, सी फिश एंड बंगाली डेलिकेसी। दादा नाम माता का मंदिर का, नाम माता का, अब बेच रहे हो फिश और सी फिश। एक्चुअल में माँ तारा को जो है आपको फिश ही करते हैं, इनके जो भोग लगता है वो फिश वगैरह आपको मतलब मटन वगैरह का भी भोग लगता है उनका, बहुत बड़ा बकरी का बलि भी होता है, बलि होता है वहाँ। वही तो यही देखिए पूरे देश में दुर्गा पूजा होता है। हाँ, तो लोग व्रत रहते हैं पूरे देश में। नहीं दुर्गा पूजा में नहीं सर, एक दुर्गा पूजा में नहीं रहते हैं, वो रहते हैं आपको ये ना काली नहीं, माता वैष्णो देवी का जो ये होता है आपको नवरात्र में जो व्रत होता है वो अभी अप्रैल में। हाँ, इसमें भी अप्रैल में जो होगा। पूरे देश में नवरात्रों में दुर्गा पूजा में व्रत रहते हैं बंगाली लोग। नवरात्र का व्रत रखते हैं, दुर्गा पूजा का नहीं, यही जरूरत है। नवरात्र दुर्गा पूजा जो दशहरे नहीं रखते हैं। दो चीज बंगालियों में, दो चीज होता है, एक होता है दुर्गोत्सव उत्सव जो हम मनाते हैं, और एक होता है दुर्गा पूजा जो हमारे फैमिलीज वगैरह पूजा करते हैं। तो वो तो बिना खाए पिए वो पूजा करते हैं, हम तो नॉनवेज खाते ही खाते हैं। पूजा मतलब नॉनवेज चाहिए। नहीं, ये आपको पहले तो, अभी तो कुछ नहीं होता है, पहले तो भैंस का बलि होता था दुर्गा पूजा में, वो आजकल बंद हो गया। आजकल बंद हो गया। बलि तो सब जगह। अरे अभी तो फिश और चिकन मटन तो चलता ही है सब दुर्गा पूजा पंडाल में। तो यही देश है ना, यही हिंदुस्तान है, इसकी विविधताएं। कहीं तो आदमी नीरा जल व्रत रहता है, कहीं पानी पी के दुर्गा पूजा के हमें देखिए ना, खुद मैं कंठी माला पहना हुआ हूँ, बिल्कुल निरामिष शाकाहारी हूँ, प्याज लहसुन भी नहीं खाता हूँ, मगर लोगों को खिलाता हूँ। अपने प्याज लहसुन भी नहीं खाते और रेस्टोरेंट में। हाँ, तो सौरभ गांगुली क्यों बुलाते हैं आप? हाँ, एक्चुअल मेरा स्टोरी के लिए बुलाए थे कि मैं जो स्टार्ट किया था वो चाय की दुकान से स्टार्ट किया था। अच्छा, तो हमको, हमारे दर्शकों को भी बताइए, जब उतने बड़े आदमी के शो में गए, हम तो सड़क के आदमी हैं, हमारे शो में भी आप अपनी स्टोरी बताइए। और क्या अपने जगह सब ठीक है, बताइए दादा। कोई छोटा नहीं, कहीं अरे दादा सुनाइए ना। अरे लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। आपने चाय की दुकान से, तो आपको गांगुली, सौरभ गांगुली के शो में दादागिरी में गए थे, तो आपको क्या स्टोरी थी आपकी जिसकी वजह से बुलाया? एक्चुअल में मैं जब दिल्ली आया 75 में, 75 में मैं दिल्ली आया, 3 दोस्त मिल के आए थे, तो 1 रुपया 20 पैसा था मेरी जेब में जब मैं न्यू दिल्ली कालीबाड़ी में उठा। तो उठने के बाद वहाँ से सीआर पार्क आया, तो 40 पैसे करके उस टाइम टिकट था 75 में। तो यहाँ जब आया तो जलोजोग स्वीट्स नाम से एक ये था, तो वहाँ हमारे यहाँ के एक कारीगर से मिठाई के। तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो मेरे से पूछा कि क्या करेगा। मैं बोले बस 2 चीज़ नहीं करूँगा, एक भीख नहीं मांगूंगा और चूटी नहीं करूँगा, बाकी जो भी आया करूँगा। तो बोलते एक काम कर, तो मेरे साथ हेल्परी में लग जा। तो मैं उनके साथ हेल्परी किया 1 साल। इसके बाद मैं एक परचून की दुकान पे काम किया 1 साल। फिर मैं गांव गया, जाके वहाँ 6 महीना रुक के प्रिंटिंग प्रेस का काम सीखा। फिर प्रिंटिंग प्रेस का काम किया यहाँ पे आपको 87 तक। 87 में मैं फिर एक फैक्ट्री में मुझे मिला स्टोर कीपर का, तो वहाँ पे जाके मैंने स्टोर कीपर से, ऐसे मैं 9th पास हूँ, ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ नहीं, तो मैथ मेरा बहुत अच्छा था बचपन से ही। तो वहाँ एक जल ले भालो मुखटा शुकिए যাচ্ছে, तो वहाँ मुझे लास्ट में प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर का ये खिताब मिला वहाँ। तो वो कंपनी जो है मतलब बॉम्बे ट्रांसफ़र हो गया। तो मैं बॉम्बे गया नहीं, तो मेरे से पूछा था एमडी ने कि क्या करोगे। हम चाय बेचूँगा, और सच में पता नहीं, खुदा ना खास्ता मैं चाय बेचना स्टार्ट किया। ये जो है हमारे देख रहे हैं, ये लोग भी मेरा बहुत साथ दिया उस टाइम।
तो फिर चाय से एक लड़का आया आके करीब 4 बजे कि आप लोगों ने खाना खाया? हम बोले हाँ खाना खाया। तो बोलता है ठीक है, अगर बचा हुआ है तो हमें भी थोड़ा सा खाना दे दीजिए। तो हमने उनको खाना दिया। देने के बाद बोला पैसे ले लो। हमने नहीं, पैसे नहीं चाहिए, आप खाना खाओ। फिर दूसरे दिन से बोला कि मेरे लिए खाना बना के रखिएगा, मैं आऊँगा खाना खाने के लिए। तो फिर दूसरे दिन से 4-5 आदमी लेके आया। फिर आस्ते आस्ते फिर इन लोगों ने भी ऐड करना शुरू कर दिया, भाई माता में खाओ, माता में खाओ। तो थोड़ा पानी मिल जाता अच्छा होता। पानी ले आओ। अरे कहानी सुनाते सुनाते गला में थोड़ा हाँ ठीक है दादा कोई बात नहीं, स्टोरी आपकी सुनने लायक है। तो चाय की दुकान पर एक भूखे आदमी को आपने खाना खिलाया, पैसा नहीं लिया। फिर अगले दिन से उसने कहा मेरा खाना बनाओ। फिर वो 2-4 लोगों को लेके आने लगा। 2-4 लोगों से वो 30-40 तक सिलसिला चला गया। फिर क्या हुआ? फिर ये मार्केट टूटा। फिर हम लोग मतलब जगह चेंज होता रहा। यहाँ 630 में गए, 630 से फिर 772 में आए, आके फिर ऊपर आए, ऊपर से अब जो है अब आपका रेस्टोरेंट एक नामी रेस्टोरेंट में हो गया तब्दील। हाँ यहाँ विदेश से भी आते हैं। अच्छा इसमें एक है कि शरद कपूर आए थे। हाँ? हमारे यहाँ शरद कपूर हीरो वो आए थे, आके मछली चावल खा के गए हैं। उस टाइम से और ज़्यादा मेरा नाम होने लगा कि शरद कपूर ने यहाँ खाना खाया। अमेरिकन एम्बेसी वो भी आए थे। अमेरिका के एम्बेसडर। हाँ मतलब यहाँ दुकान पे तो नहीं आए मगर खाना गया था। हाँ खाना गया था उनका। इसके बाद दादा था आपने फिर दादा के सोही में चले गए। हाँ दादा पूछे कैसे मछली बनवाते हो? हाँ दादा को खिलाया, लेके गए थे? हाँ लेके गया था। फिर दादा यहाँ आया था मगर भीड़ बहुत ज़्यादा हो गया था तो फिर रुका नहीं। अच्छा आना चाह रहे थे? हाँ आना चाह रहे थे। यहाँ तक आ गए थे? हाँ आ गए थे। देख लीजिए एक एक सक्सेस स्टोरी है। तो अब आपका टर्नओवर करोड़ों में चल रहा। हाँ अरे हमारे कार्यक्रम वालों को इनकम टैक्स के रेट नहीं पड़ती। तो दादा मैं आया आज ममता बनर्जी चर्चा करने, ये इतना घबराई क्यों है? घबराई हैं या लड़ रही हैं? लड़ रही है। घबराई हुई नहीं है वो घबराती नहीं है। लेकिन हारेगी हैं? नहीं हारने का तो है। वहाँ पे जो आपको एक्चुअल हार जीत है ही। और वहाँ पे जो है आपको कलकत्ता में एक्चुअल लोग तो ही है। आप कुछ उनको ऊपर से दिलाओ, ए हम ये देंगे तो ये इधर आ जाएंगे। उधर से बोलेगा ए हम थोड़ा और ज़्यादा देंगे तो उधर भाग जाएंगे। ये कलकत्ता के लोगों का यही है और कुछ तो नहीं। पूरे देश के लोगों का है कलकत्ता। यहाँ दिल्ली में ये नहीं मिलेगा आपको। केजरीवाल ये देंगे? नहीं दिल्ली में ये नहीं। जीत में फ्री बिजली हराया क्यों केजरीवाल? हरा दिया लोग। क्योंकि कहने का एक ही मेरा तात्पर्य है कि अगर तुम कहते हो तो उसको करके दिखाओ और रखो। मगर क्या है जब हमें सीट मिल जाता है ना तो सोचते हैं कि अरे बाप रे बाप अब तो हो गया हमारा, जो मर्जी आए करते रहो। दादा ये जैसे दादा कह रहे हैं कि इस बार हारेंगी इसलिए घबराई हुई हैं, आप मानते हैं? ना। आप कैसे मान रहे हैं कि हारेंगी? उनकी करप्शन से हारेगी वो। करप्शन बहुत करप्टेड, अनबिलीवेबल करप्टेड। लेडीज का कोई सिक्योरिटी नहीं। क्रिमिनल को पाल के रखा है और करप्शन के एकदम टॉप में है। ये डॉक्टर लेडीज जो मारा गया था ऐसा हॉस्पिटल वाला केस का, उसका कुछ रफाई नहीं हुआ। कोई डेवलपमेंट नहीं, कुछ नहीं, कोई डेवलपमेंट भी नहीं है। कोई वहाँ नौकरी नहीं है, सर्विस नहीं है। आप लोग ये कहते हो ना कि डेवलपमेंट नहीं है, मैं मानता हूँ इस बात को कि डेवलपमेंट नहीं है। क्या दूसरा कोई भी आ जाए वहाँ, मैं तो यही कहता हूँ कि सुधार होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि आदमी तो वही है। नहीं बीजेपी आएगा तो थोड़ी बहुत सुधार होगा। आदमी वही है वो है। लेकिन बीजेपी वाले तो पीछे हटे हुए हैं ना, वो लोग बैकफुट में है। एक बार आने तो दो उनको। पीछे वाला जो स्ट्रॉन्ग ना हो, पीछे वाला जो स्ट्रॉन्ग ना हो तो क्या होगा? वो तो गड्ढे में गिरते जाएगा। आप भले आदमी हो, ठीक है ना, आपके 4 साला ये उल्टा सीधा एक मिनट सुनिए दादा। एक बात तो ये भी है कि बीजेपी में भी तो ज्यादातर टीएमसी और दूसरी पार्टी वाला ही गया है, ये भी तो एक बात है। पूरा कहाँ गया है, सब तो ही गया हुआ है। तो आम आदमी से भी तो बीजेपी में जाता है, बीजेपी से आम आदमी में आता है, उससे क्या हो गया?
अच्छा टॉप लीडरशिप कहाँ से आई है बता दीजिए। हाँ वोटर वही है, पार्टी वर्कर वही है, नेता चेंज हो जाता है। दिल्ली में जो वोटर है, जो केजरीवाल को देता है वो बीजेपी को देता है, कांग्रेस को टीएमसी मेनली पैसे से वो सारा कैडर को पार्टी खरीद वर्कर लेता भी वही है, है। वो खरीद लेकिन लोग तो कह रहे हैं बीजेपी के पास पैसा इतना है। पैसा है तो बीजेपी यूज करेगा। अगर मान लो है भी, यूज भी कर रहा है, खरीद भी रहा है, लेकिन बीजेपी एक बार चांस देना चाहिए कि वो आए और एक बार स्टेट 5 साल के लिए टेस्ट कर ले कि वो डेवलप कर सकता है या नहीं, बस। एक मिनट हाँ दादा आप बोलो। मतलब ममता जी जो उनके जो कार्यकलाप है वो ठीक नहीं है, ठीक नहीं है मेरे मतलब से। ये पर्सनल नहीं ओपिनियन। ये कार्यकलाप उनका कब से खराब हुआ, पहले कार्यकाल से या अभी? पहले 5 साल ओके था, ठीक था एकदम। तब दूसरा नेता, बहुत अच्छा किया। उसका जो दूसरा नेता जो आगे है ना, वो खराब कर दिया। मुकुल राय and ये वो जो भी मुकुल राय तो बीजेपी लेके फायदा नहीं, चले गए तो दवाई उसकी तबीयत भी खराब हो गया। हमारे नाम लेके कोई फायदा नहीं है। नहीं, क्या हो जाएगा नाम लेने से? नाम ना लेके क्या फायदा बा, कुछ नहीं बोलो। है ना। उनका वही, उनको पार्टी ही खराब कर देती है। जो नेता बड़ा नेता होते हैं उनको पार्टी ही खराब कर देती है। उनका छवि पार्टी अच्छा हमें ये बताइए कि ये जो सब कुछ हो रहा है, आपको क्या लगता है इस बार बीजेपी ममता बनर्जी को हटाने में बंगाल से कामयाब होगी कि नहीं होगी? नहीं होंगे, किंतु कौन Next to next लड़ाई होगा, next to संघर्ष तो चलेगा, संघर्ष संघर्ष चलेगा, इसका मतलब नेक टू नेक लेकिन हरा नहीं पाएगी। हार जाएगा। हार जाएगी, हार इस बार जाएगी। हारेगी। कौन हार जाएगी? ममता बनर्जी हारेगी। आपसे मैं मिठाई खिलाऊंगा, पार्टी दूंगा। वो तो आपने बोला बीजेपी जीतेगा तब भी मिठाई खिलाओगे, आज तक तो खिलाया नहीं। आपके नाम इनके कहने में बीजेपी को वोट दिया मैंने इलेक्शन में। अच्छा आप दिए बीजेपी को। ये देखो आम आदमी पार्टी का ये कर्ज करता है, ये बोल रहा है मैं बीजेपी को वोट दिया। अच्छा एक बात बताइए, मैं जब से बीजेपी आया है तब से दे रहा हूँ। एक आदमी मैं तो शुरू से बीजेपी को दे रहा हूँ। सुनिए, अब आखिरी सवाल दादा आपसे भी। मैं अभी जब कोलकाता बंगाल में गया था, मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि आज के 30-40 बरस पहले यूपी से, इवन पंजाब तक से, यूपी से, बिहार से लोग रोजी रोटी कमाई बिजनेस के लिए कलकत्ता आना चाहते थे और आते थे 30-40 साल पहले तक। सुनिए सेटल भी होगा, सब बहुत है। और अब नहीं जाता। अब जो एक बार कलकत्ता से दिल्ली, जालंधर, लुधियाना, पंजाब, लखनऊ, पटना इवन पटना तक जो चला जा रहा है, अब वो दोबारा कलकत्ता, बर्धमान, पुरुलिया, बांकुरा आने को राजी नहीं। ये बात सच है? एकदम 100% सच है। एक बार अगर दिल्ली कोई आ गया, 2-4-5 साल रह गया, कलकत्ता तो नाम ही नहीं लगा। कहीं और का ले ले, हैदराबाद का ले, बेंगलोर का ले, कहीं और का ले। नहीं राजीव जी एक 4 दिन के लिए जाएगा, फिर वापस आ जाएगा। आपने सही कहा, जो कलकत्ते से बाहर आ जाता है वो दोबारा कलकत्ते नहीं आता, पर जो कलकत्ते जाता है वो दोबारा कलकत्ते से बाहर नहीं आता। ये भी देख लीजिएगा। कलकत्ता जाता है तो फिर उसका आने का मन नहीं करता। हाँ, कलकत्ता दोबारा यार होता है, आलसीपन होता है, नेगेटिविटी होता है कि अरे यार नहीं, वहाँ पता है क्या होता है, मेनली होता है। लेकिन मैं अभी आपको बता दूं, मैं भी इतनी जगहों पे घूमता रहता हूँ, लेकिन कलकत्ता में एक अलग तरह का चुंबकत्व है, एक मैग्नेटिक पावर है। और सिटी ऑफ जॉय ऐसे ही नहीं कहा गया, हालांकि हमारी राजनीति ने उसके रंग को बहुत फीका किया है। ये भी सही है, लेकिन कलकत्ता तो कलकत्ता ही है। सिटी ऑफ जॉय है, खाना बहुत मैंने सस्ता अपने है। कार्यक्रम में बोला था, हाँ, वो भोजपुरी के तमाम गाने हाँ, हाँ। नाम था मोहम्मद कलकत्ता पे ही बने हैं। हाँ, हाँ। लागल नथुनिया का धक्का बलम कलकत्ता पहुंच गए।